नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आतिफ रदी और आप देख रहे हैं एएफएस मीडिया। एएफएस मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त बिहार के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, वो है लॉकडाउन से मिल गई है राहत बिहार को। जी हां, बिहार को लॉकडाउन से राहत मिल गई है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 20 तारीख के बाद कुछ जिलों में, कुछ शहर में, कुछ जगह कुछ सहूलतें दी जाएगी, यानी कुछ छूट दी जाएगी लॉकडाउन में। जी हाँ, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है गृह विभाग सरकार की ओर से। इसके बाद से बिहार सरकार की ओर से जो आमिर सुबहानी के ओर से लेटर जारी किया गया, जो अपर मुख्य सचिव है। बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को नोटिस दिया गया है। वो नोटिस में साफ साफ लिखा गया है कि लॉकडाउन में की अवधि में निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली सामग्रियों की उपलब्धता के संबंध में। बेसिकली ये आप ध्यान रखें कि ये जो लॉकडाउन में राहत मिली है केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मिली है। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, बिल्कुल बात ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है गृह मंत्रालय की आदेश संख्या 40-3/2020 DM1, जो गृह मंत्रालय एवं NDMA वेबसाइट पर उपलब्ध है, के साथ संलग्न भारत सरकार की मार्गदर्शिका की कंडिका 16 पथों पर सिंचाई परियोजनाओं एवं भवनों के निर्माण कार्य निम्न प्रकार प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है, यानी दी गई है। सरकार सिंचाई परियोजना, भवन तथा सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण MSME सहित केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, जी हाँ केवल ग्रामीण, जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रामीण क्षेत्र अर्थात नगर निकायों की सभी सीमा से बाहर, यानी नगर निकायों की सीमा से बाहर, यानी शहर में नहीं, तथा औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सभी प्रकार की परियोजनाओं। तदनुसार दिनांक 19/4/2020 को CMG की बैठक, यानी आज ये बैठक हुई है, में विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 20 यानी कल, यानी सुबह से 20/4/2020 के प्रभाव से निर्माण गतिविधियों को जारी रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित निर्माण सामग्रियों के विक्रेता प्रतिष्ठानों को खोल दिया जाए। जी हाँ, इस क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ दुकानें हैं जिसको खोल दिया जाए, जिसके बारे में हम आपको लिस्ट भी अभी नीचे बताएंगे कि क्या खोलना है और क्या नहीं खोलना है, उन चीज़ों की लिस्ट भी जारी की गई है। ये आदेश दिया गया है आमिर सुबहानी की ओर से, जो अपर मुख्य सचिव है बिहार सरकार के। जी हाँ, अब हम आपको लिस्ट के तदनुसार बताते हैं कि क्या खोलना है क्या नहीं खोलना है। खुलने वाले योग संस्थान प्रतिष्ठान जिसको खोला जाएगा उसमें नाम है मेडिकल स्टोर्स, सभी प्रकार के हॉस्पिटल, सभी प्रकार के कृषि यंत्रों की दुकान, खाद बीज पेस्टिसाइड्स की दुकान, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आटा तेल मिल्स, चावल की फैक्ट्रियां, ईंट भट्टा, आटा चक्की मिल्स, धोबी की दुकानें, पेट्रोल पंप, टायर पंचर की दुकानें, हरा चारा टाल, सब्जी फ्रूट्स की दुकानें, ऑप्टिशियन की दुकानें, सुविधा सेंटर, गैस एजेंसी, ड्राई फ्रूट्स, सभी प्रकार की परचून की दुकानें, मार्ट, दूध पनीर की दुकानें, बैंक ATM, वाटर कैंपर की दुकानें, ई-कॉमर्स कंप्लेंस, आयुष की दुकानें, पशु आहार की दुकानें, डेयरी, गोदाम, वेयरहाउस। अब ऑनलाइन स्वीट्स होम डिलीवरी, ऑनलाइन रेस्टोरेंट होम डिलीवरी, यानी रेस्टोरेंट्स को भी खोला गया, स्वीट्स को भी खोला गया, मगर ऑनलाइन वाले सुविधा के लिए आप जाके उस जगह नहीं खा सकते हैं और ना ले सकते हैं। ठीक है। हाईवे ढाबे, जो हाईवे पर ढाबे चलते हैं उसे लेकर ट्रक व्रक जाते हैं या पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, उसको वहाँ पर रुकना पड़ता है, तो वहाँ पर इसलिए वो हाईवे के ढाबे सब खोले गए हैं और खोलने का आदेश दिए गए हैं। और बेसिकली उसमें क्या है कि लॉकडाउन के साथ जो है ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, इसमें ये साफ साफ लिखा गया है। कैरियर सर्विसेज, बेकरी की दुकानें, होम डिलीवरी, बेकरी की दुकानें भी खुलेगी लेकिन होम डिलीवरी है। मिस्त्री मार्केट, कृषि यंत्रों स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, गराज, गाड़ियों के वॉशिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये सारी चीज़ बेसिकली ये मतलब हाउसिंग निर्माण के लिए जो मैंने इसने कहा गया है, आदेश दिया गया, उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें बताई गई। ये सब चीज़ें जो नहीं खुलेंगी उनका ध्यान रखिए। उनकी लिस्ट इस प्रकार से जो नहीं खुलेंगी, अभी नहीं खुलेंगी तत्काल रूप से, वो है सभी शैक्षणिक संस्थानें यानी एजुकेशन सेंटर,
पनवाड़ी की दुकानें, नाई की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें और ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेंगी, ध्यान से समझिएगा। लोहा मंडी की दुकानें, प्लम्बर सैनिटरी की दुकानें, कपड़े जूते की दुकानें, मनिहारी की दुकानें, सुनार की दुकानें, सभी प्रकार के शोरूम जो नहीं खुलेंगे। बर्तन की दुकानें, टेलर की दुकानें, होटल ढाबे जो नहीं खुलेंगे, जो शहरी क्षेत्र में है, जो अलग ढाबे तो आपको कहा गया है कि वो जो हाईवे से हैं उनको खोले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें जो नहीं खुलेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, फर्नीचर की दुकानें, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा साहिब, सभी प्रकार के धार्मिक स्थल जो नहीं खुलेंगे। ठीक है। पर्यटन स्थल, फुलवारी की दुकानें, फोटो स्टूडियो की दुकानें, मैरिज पैलेस और सभी प्रकार के ऑटो रिक्शा या रिक्शा नहीं खुलेंगे। सभी प्रकार की रंग रोगन की दुकानें, गिफ्ट स्टोर, बच्चों के खिलौने, घड़ियों की दुकानें, दुपट्टा रंगाई की दुकानें, रेडीमेड कपड़े की दुकानें, सभी प्रकार के गन हाउस की दुकानें, प्राइवेट कंपनी या ऑफिस नहीं खुलेंगे। प्राइवेट डीलर की दुकानें, न्यायालय, स्टैम्प वेंडर की दुकानें अभी नहीं खुलेंगे। लक्कड़ की मंडी, जूस की दुकानें, फास्ट फूड की दुकानें, रेडिया, स्टेडियम व क्लब, जिम अभी नहीं खुलेंगे। अंडे की दुकानें, चाय व कॉफ़ी की दुकानें, गाड़ियों का शोरूम, कंप्यूटर की दुकानें, मोबाइल की दुकानें व शोरूम, मॉल्स, सिनेमा हॉल, तंबाकू की दुकानें, म्यूजिक शोरूम, दुकानें, हॉस्टल जहां स्टूडेंट रहते हैं, चूँकि स्टूडेंट के लिए शैक्षणिक स्थान बंद किए गए हैं अभी, इसलिए हॉस्टल भी अभी नहीं खुलेंगे। टैक्सी स्टैंड में यहाँ सीमित संख्या में है, जो मतलब ज़रूरी सर्विस है, अनिवार्य सेवाएं हैं, उसके लिए चलेंगी। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो नहीं खुलेंगी। हमने आपको लिस्ट बता दिया। इस अनुसार 20 तारीख यानी आज रात 12 बजे आप कल से ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। ये सारी सुविधाएं तो बिहार के लिए एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि बिहार में अभी कोरोना पॉजिटिव कम है, कम संख्या में है, इस वजह से बिहार को थोड़ी राहत मिली। और भी ऐसे दूसरे शहरों में भी राहत मिली है, लेकिन उस अनुसार कम मिली है बिहार के बनिस्बत। बिहार को एक अच्छी खबर मिली है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें, ताकि ये बना रहे हमेशा के लिए।